बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में सविता नाम की महिला रहती थी। वह गर्भवती थी और जल्द ही मां बनने वाली थी। गांव वाले उसका बहुत सम्मान करते थे क्योंकि सभी मानते थे कि मां बनने वाली स्त्री के भीतर ईश्वर का आशीर्वाद होता है। लेकिन उस गांव पर एक अजीब सा डर हमेशा छाया रहता। पास के जंगल में एक भयानक राक्षस रहता था। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं, दांत तलवार जैसे लंबे और शरीर पहाड़ जितना विशाल। लोग कहते थे कि वह आधी रात को गांव के पास आता और मवेशियों को खा जाता। किसी ने भी उसकी आंखों में आंख डालकर देखने की हिम्मत नहीं की थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई वीर पुरुष राक्षस से लड़ने गए, लेकिन कोई वापस नहीं आया। समय बीतता गया। एक दिन खबर फैली कि राक्षस फिर से भूखा होकर गांव की ओर बढ़ रहा है। लोग घबराकर अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे, बच्चे रोने लगे और औरतें भगवान से प्रार्थना करने लगीं। उस वक्त सविता भी अपने घर में थी। उसका पेट बड़ा हो चुका था, लेकिन उसके मन में डर से ज्यादा हिम्मत थी। उसने सोचा, अगर आज मैंने डरकर भागने का रास्ता चुना तो मेरे बच्चे को डर ही विरासत में मिलेगा, लेकिन अगर मैंने हिम्मत दिखाई तो वह साहस सीखेगा। रात गहरी हो गई और राक्षस गांव के बाहर पहुंच गया। लोग अपने अपने घरों में छिपे थे, लेकिन सविता हाथ में दीपक लेकर बाहर निकली। वह अकेली महिला उस अंधेरे में खड़ी थी। उसके सामने आग जैसी आंखों वाला विशाल राक्षस। राक्षस ने गरज कर कहा, कौन है जो मेरे सामने खड़ा होने की हिम्मत करता है? सविता ने सीधी नजर डालते हुए उत्तर दिया, मैं एक मां हूं। मेरे भीतर एक नया जीवन पल रहा है। अगर तुझे मुझे खाना है तो पहले मेरे साहस को हराना होगा। राक्षस उसकी बात सुनकर चौंक गया। उसने अब तक अनगिनत इंसानों को डराया था, लेकिन कभी किसी ने उसके सामने इतना आत्मविश्वास नहीं दिखाया था। उसकी आंखों से गुस्से की जगह हैरानी झलकने लगी। सविता ने दीपक ऊंचा उठाकर कहा, तू चाहे कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों न हो, लेकिन माँ के दिल से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। माँ जीवन देती है और वही सबसे बड़ा चमत्कार है। ये शब्द सुनकर राक्षस का कठोर दिल पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, तुम सही कहती हो। मैंने हमेशा डर और हिंसा से जीना सीखा, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची ताकत प्रेम और त्याग में है। उस दिन से राक्षस ने वचन दिया कि वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वह गांव की रक्षा करेगा। जब सविता ने बच्चे को जन्म दिया तो पूरा गांव जश्न मनाने लगा। हैरानी की बात यह थी कि राक्षस भी उस उत्सव का हिस्सा बना और बच्चों का रक्षक बन गया। गांव वालों ने सीखा कि कभी-कभी सबसे बड़ी लड़ाई तलवारों से नहीं, बल्कि दिल की ताकत से जीती जाती है। और सविता की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। वहां का साहस राक्षस को भी बदल सकता है।